अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अर्निंग पर शेयर की कि अर्निंग पर शेयर जो है वो होती क्या है। अर्निंग पर शेयर जो है वो निकलती कैसी है, उसका फार्मूला क्या है, उसका मतलब क्या होता है, और अगर हमें किसी कंपनी की अर्निंग पर शेयर चाहिए तो हम वो कौन सी वेबसाइट्स हैं, कौन सी जगह है जहाँ से हमें वो आराम से बआसानी जो है वो अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा। बजाय इसके कि फेसबुक पे हम पूछते फिरें इसका ईपीएस कितना है, इसका ईपीएस कितना है, इसकी फ़लाँ चीज़ क्या है। हमें पता होना चाहिए कौन सी ऑथेंटिक साइट्स हैं जहाँ से हमें आराम से ईपीएस मिल सकता है। अगर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना खोलनी हो, वहाँ से खोल के ना देखनी हो, तो हमें वैसे अगर किसी जगह से हमें ईपीएस देखनी हो तो हम वो कहाँ से देख सकते हैं। तो पहले बात करते हैं अर्निंग पर शेयर की। अर्निंग पर शेयर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि अर्निंग पर शेयर से मुराद कंपनी ने कितना कमाया है पर शेयर, यानी कि एक शेयर के बदले कंपनी की अर्निंग कितनी है। अर्निंग पर शेयर जो एक बुनियादी इंडिकेटर है, बेसिक इंडिकेटर है। जब भी आप किसी कंपनी को थोड़ा सा भी एनालाइज करते हैं तो आप उसकी ईपीएस देखते हैं। पहले ईपीएस से हमें ये पता चलता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कंपनी कितना कमा रही है। अगर एक कंपनी है उसकी हर साल अर्निंग पर शेयर बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब है कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हर साल बढ़ती जा रही है, वो कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है मुसलसल। तो ये एक बुनियादी बेसिक इंडिकेटर है अर्निंग पर शेयर किसी भी कंपनी को देखते हुए कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। तो हम पूछते हैं भाई अर्निंग पर शेयर कितनी है। अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है हर साल तो इसका मतलब है कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है हर साल। अगर कंपनी ईपीएस पॉजिटिव है इसका मतलब है कंपनी प्रॉफिट में। अगर एक कंपनी का अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है कि वो लॉसेज में है। ठीक है, अगर एक कंपनी का अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कंपनी जो है प्रॉफिट में है। ठीक है, तो एक बुनियादी इंडिकेटर है जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी जो है वो कैसा कर रही है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। अर्निंग पर शेयर इसलिए भी अहम है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड की तवक्को होती है। अगर एक कंपनी जो है वो अर्निंग पर शेयर, अगर एक जितनी एक कंपनी की अर्निंग पर शेयर है उसमें से ही जारी बात है कंपनी ने डिविडेंड पे करना है। ठीक है, मतलब अगर एक कंपनी जो है उसकी अर्निंग पर शेयर 5 रुपये आई है तो जारी बात है कंपनी ने अगर एक शेयर के बदले 5 रुपये कमाया है तो उसमें से ही उसने कुछ डिविडेंड देना है। तो शेयर होल्डर को एक रेंज डेवलप हो जाती है कि मैक्सिमम उसे डिविडेंड कितना मिल सकता है। अगर एक कंपनी ने एक शेयर के बदले 5 रुपये कमाए हैं तो मैक्सिमम अगर कंपनी डिविडेंड देगी तो वो 5 रुपये होगा ना पर शेयर मैक्सिमम। तो शेयर होल्डर के लिए भी एक डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अर्निंग पर शेयर अहम होता है कि उससे थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि अर्निंग पर शेयर कितना आया है तो डिविडेंड उसे कितना मिल सकता है। लेकिन जारी बात है डिविडेंड कितना मिलना है वो और चीज़ों पे भी उसका डिपेंडेंसी होती है। कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कंपनी की डिविडेंड देने की पॉलिसी क्या है, कंपनी जो है कि और कंपनी क्या पैसे जो है वो हो सकता है कंपनी डिविडेंड देना ही ना चाहे, इसके बावजूद कि उसने अर्निंग की है कंपनी हो सकता है डिविडेंड फिर भी ना देना चाहे क्योंकि कंपनी का कोई प्लान है, कंपनी वो पैसे रख कर कुछ और काम करना चाह रही है उससे। तो खैर डिविडेंड का तो और चीज़ों पे भी इन्हिसार होता है, उसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने देखनी हो, अगर आपने डिविडेंड को समझना हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं, व्हाट इज़ डिविडेंड, इट्स टाइप और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसमें मैंने वीडियो बनाई हुई है डिविडेंड पे तफसील के साथ, आप वो वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको समझ लग सकती है डिविडेंड की। यहाँ हम बेसिकली तो अर्निंग पर शेयर की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक अर्निंग पर शेयर का जारी बात है डिविडेंड पे लिंक होता है। अर्निंग पर शेयर जो है वो निकलता कैसे है, अब इस पे आ जाते हैं। जैसा कि आपके सामने आ रहा है, अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग। नेट इनकम क्या है? नेट इनकम है क्या? नेट इनकम है प्रॉफिट, जितना कंपनी का प्रॉफिट हुआ है उसमें से टैक्स माइनस कर दिया जाता है तो वो निकल आई आपकी नेट इनकम। प्रॉफिट में से टैक्स माइनस किया तो आपकी निकल आई नेट इनकम। अब जब नेट इनकम निकल आई तो उसमें से हम माइनस करते हैं प्रेफर्ड डिविडेंड। प्रेफर्ड डिविडेंड क्या होते हैं? देखें, जो शेयर्स होते हैं ना, जो कंपनी के शेयर्स होते हैं वो अमूमन 2 तरह के होते हैं। एक को कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स, एक को कहते हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स।
प्रेफरेंस शेयर्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स जब कंपनी इशू करती है तो जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उसके बदले कंपनी को हर साल जो है वो कुछ डिविडेंड देना होता है। उस जब वो इशू करती है तो उस पे वो एक बाइंडिंग होता है कंपनी में कि उसने सर्टन परसेंटेज ऑफ डिविडेंड हर साल वो देगी। ठीक है, तो कंपनी ने हर साल कुछ परसेंटेज ऑफ डिविडेंड जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को देना होता है, जबकि जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं उन पे ये बाइंडिंग नहीं होती कि आपने ज़रूर हर साल देना है। कंपनी कई दफ़ा देती है, कंपनी कई दफ़ा नहीं देती, कंपनी की कई दफ़ा परसेंटेज मुख्तलिफ होती है। ये जो नॉर्मली जो आता है डिविडेंड की अनाउंसमेंट्स आती हैं वो नॉर्मली जितनी भी होती हैं वो आपकी ऑर्डिनरी शेयर्स पे होती हैं। नॉर्मली जितने भी हम बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं स्टॉक शेयर में वो सारी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की होती हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स की होती हैं। तो कंपनी ने जितना कमाया उसमें से टैक्स माइनस किया तो नेट इनकम आ गई। उसमें से जो प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे कंपनी ने उस पर जो उसने डिविडेंड देना है, जो उस पर लाजमी है कि उसने देना ही देना है, वो माइनस किया। तो जो इनकम बचती है वो होती है आपकी इनकम जो अवेलेबल है फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। ठीक है, उसको आप माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर जो कंपनी ने इशू किए हुए हैं, तो निकल आती है आपकी अर्निंग पर शेयर। तो ये तो है इसका फार्मूला कि प्रॉफिट जितना कंपनी ने कमाया उसमें से माइनस किया टैक्स, उसमें से माइनस किया जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड देना है, ये माइनस करके जो बचेगा वो होगी कंपनी की अर्निंग जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की बनती है। वो जो अर्निंग जो निकलती है उसमें से कुछ कंपनी डिविडेंड दे देती है, उसमें से बाकी जो बचता है वो रिटेन अर्निंग में चला जाता है। ये है टोटल कहानी अर्निंग पर शेयर की कि वो होता क्या है और वो निकलता कैसे है और इसकी अहमियत क्या है। अब बात करते हैं हमने अगर किसी कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखनी हो तो कहाँ से देखी जा सकती है। अर्निंग पर शेयर देखने के लिए सबसे जो अच्छी जगह है, सबसे ऑथेंटिक जगह है, वो है सबसे जो सही तरीका है वो तो ये है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड करें और वहाँ इनकम स्टेटमेंट के पेज पे आ रही होती है अर्निंग पर शेयर आ रही होती है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप गूगल पे सर्च करें, उस कंपनी का नाम लिखें, आपको वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट पे जाएं, वहाँ वेबसाइट पे कोई ना कोई टैब होगा इन्वेस्टर का, इन्वेस्टर रिलेशन, इन्वेस्टर लिंक या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस तरह का कोई टैब होगा। आप उस टैब पे क्लिक करें, वहाँ सारी रिपोर्ट्स मौजूद होती हैं। आप जिस साल का आपने ईपीएस देखना हो वहाँ से देख लें। लेकिन अगर आप कहें यार मैं फ़ौरन चाहता हूँ या मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मुझे नहीं पता, ये वो मुझे कहीं और से बस पता चल जाए कि ईपीएस कितनी है, तो उसका तरीका क्या है? आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएं। ठीक है, यहाँ आप क्लिक कर दें डाटा पोर्टल पे। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ आप गेट कोड्स में जिस शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए उसका सिंबल डालें। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ DCL। ठीक है, मैंने दीवान सीमेंट का जो सिंबल है वो डाला। तो ये देखें इसकी पूरी डिटेल्स हर कंपनी की यहाँ आ रही होती है। हर कंपनी की इस तरह स्टॉक एक्सचेंज में सारी डिटेल अवेलेबल होती है। अब यहाँ देखें ये सामने एक ब्रेकअप बना हुआ आपके कि अनाउंसमेंट डेट आ रही है, 3rd क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनाउंस हुई थी। उसमें बताया अर्निंग पर शेयर / LPS मतलब लॉस पर शेयर, अगर कंपनी प्रॉफिट में नहीं है तो लॉस होगा। तो 3 क्वार्टर का जो EPS है वो इतनी है, उससे पीछे हाफ ईयरली आधे साल की इशू की थी इतना बनता है, 1 क्वार्टर की इतनी बनती है। पिछले साल जब फाइनेंशियल आए थे तो पूरे साल की जो EPS है वो 2.71 है। ठीक है, तो यहाँ से आपको EPS मिल सकती हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं EPS, यहाँ अनाउंसमेंट्स भी अवेलेबल होती हैं। ठीक है, जितनी भी कंपनी की अनाउंसमेंट्स होंगी DCL की वो सारी आ रही होंगी। इसी तरह आप फाइनेंशियल्स में जाएंगे तो यहाँ देखें फाइनेंशियल की सारा आ रहा है कि हाफ ही अभी लेटेस्ट जो है 3rd क्वार्टर के इन्होंने अकाउंट्स दिए हैं और 3 क्वार्टर के अकाउंट्स के मुताबिक जो EPS बनती है वो 2.02 बनती है। याद रखें लिस्टेड कंपनी के लिए लाजमी है कि वो हर क्वार्टर के अकाउंट्स जो है वो इशू करे। ठीक हो गया। तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, वो हर क्वार्टर के अकाउंट्स को इशू करती है। 1st क्वार्टर, 2nd क्वार्टर हाफ ईयरली होता है,
फिर थर्ड क्वार्टर आता है और फिर पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है। तो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से सारे के सारे इनकी ईपीएस जो है वो हासिल कर लें। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है investing.com पे आप यहाँ चले जाएं। तो जो दूसरी वेबसाइट है वो है investing.com। इस वेबसाइट पे आप जाएं और यहाँ किसी भी शेयर का सिंबल इस सर्च के कॉलम में जाकर लिख दें। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं यहाँ दीवान सीमेंट ही लिख देते हैं। तो यहाँ आपके सामने देखें इसकी सारी डिटेल आ गई है, ठीक है। यहाँ आप फाइनेंशियल्स में जाएं तो यहाँ आप सारी इनकम स्टेटमेंट भी आपको मिल सकती है, बैलेंस शीट भी, कैश फ्लो भी, रेशोज़ भी मिल सकती हैं। आप रेशो पे चले क्लिक कर दें तो ये देखें यहाँ कंपनी की सारी रेशोज़ आ रही हैं, ठीक है। प्राइस अर्निंग रेशो आ रही है, इस तरह की मुख्तलिफ सारी रेशो जो हैं वो आ रही हैं। यहाँ आप देखें कंपनी का जो बेसिक ईपीएस है वो 2.71 है। आपने बेसिक ईपीएस देखना, डिल्यूटेड ईपीएस नहीं देखना, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। वो डिल्यूटेड ईपीएस क्या होता है वो तफसील में जाऊँगा तो वो उसमें टाइम लग जाएगा, लेकिन जो समझने वाली बात है आपने बेसिक ईपीएस देखना है, डिल्यूटेड ईपीएस नहीं देखना। तो जो डिल्यूटेड ईपीएस है उसके बारे में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, तफसील से उसके बारे में बयान करूंगा। फ़िलहाल हमें जो चीज़ समझनी है कि हमने सिर्फ बेसिक ईपीएस देखना है। बेसिक ईपीएस है क्या? तो यहाँ से हमें बेसिक ईपीएस भी मिल सकता है, बाकी रेशोज़ भी यहाँ से मिल सकती हैं। इसके अलावा जो एक और वेबसाइट है जहाँ से आपको डिटेल मिल सकती है वो है SCStrade.com, जो कि आपके सामने आ भी रही है। यहाँ आप मिसाल के तौर पर DCL को देख लेते हैं। DCL हमने सर्च टैब पे डाला तो थोड़ा सर्च कर रहा है, रिसर्च तो ये देखें आपके सामने खुल गया डिटेल। तो यहाँ देखें सारे ग्राफ में, एक तो यहाँ ग्राफ भी बना आ रहा है कि 2013 में ईपीएस कितना है, 14 में कितना है, 15, 16, 17 में ईपीएस कितना है। यहाँ से आपको ईपीएस लेटेस्ट क्वार्टर का भी मिल रहा है, लेटेस्ट एनुअल ईपीएस भी मिल रहा है। तो ये 3 जगह हैं नॉर्मली जहाँ जो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, जो ज़रा रिलायबल भी हैं, कि जहाँ से आपको थोड़ी सी अथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और यहाँ से आप ईपीएस जो है वो हासिल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोई क्वेश्चन हो, कमेंट करना हो तो ज़रूर कीजिए कमेंट यूट्यूब पे। इंशाल्लाह अगली दफ़ा किसी और वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।